सबसे पहले माँ भगवती चंद्रवदनी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है करीबन 10:30 बजे से। तो आप सभी को सावन के महीने के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा केदार आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो अभी प्रोग्राम हो रहा है कहीं जाने का। बाकी जो ये शर्ट देख रहे हैं तो ये पलटन बाजार से खरीद कर लेकर आया मैं, और ये पड़ी वहाँ 600 रुपये। तो निकल पड़े हैं घर से 11:30 बजे और अभी जा रहा हूँ मैं ऋषिकेश की ओर। जय भोलेनाथ। तो आज सारे शिव मंदिरों में भीड़ लगी हुई है और आगे जा रहा है मनीष। तो मनीष के साथ जाना था मैंने स्कूटी में, तब तक मेरे साथ एक एंड तैयार हो गया। तो इसने काफ़ी ज़्यादा ड्रामे किए कि मैंने भी चलना है, तो इसलिए दो स्कूटियाँ लेकर जा रहे हैं हम। क्योंकि मेन रोड पर कई बार अगर किसी के पास डबल हेलमेट नहीं है तो चालान कट जाता है। जो अगर हम एक ही स्कूटर में जाते तो 3 हो जाने थे, तो 3 तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो गाइस जिस एंड की बात कर रहा था मैं, तो ये है, देख सकते हैं आप लोग। इतने ज़्यादा ड्रामे किए इसने कि क्या ही कहना। आज भी इसने गेट पर ताला लगा लिया था। मैंने कहा चल महाराज आज तो भी चल ले। पढ़ाई लिखाई में एकदम जीरो हो चुका है ये। आगे देखो इसकी, जैसे पता नहीं कितना मारा होगा किसी ने इसको। यहाँ भी चल रहा है घास की गडोली। और जो घास की गडोले वाले हैं तो ये मतलब इनका पहले से ही यहाँ रहना होगा, तभी ये घास ले जा रहे हैं। नहीं तो आजकल जो कोई भी आ रहा है पहाड़ों से शहरों की ओर, तो फिर ऐसे ही। जय संकट मोचन हनुमान जी महाराज। और आज तो सरकारी छुट्टी भी थी मौसम विभाग की तरफ से। बारिश बता रखी है काफ़ी तेज। तो यहाँ तो बूंदाबांदी पड़ने शुरू हो चुके हैं। और पिछले साल आपको दिखाया था ये जो सोन नदी है, तो यहाँ का जल स्तर काफ़ी खतरनाक बढ़ चुका था। एक लेडीज बस से उतरी, यानी कि उतरी बाद में, और पाँव फिसला हुआ सीधे कीचड़ में। और ये वाली रोड जो गुमानी वाला से होते हुए नटराज में पहुंचती है, इस वाली रोड पर भी काफ़ी सुंदर लगते हैं ये दोनों साइड पेड़, और ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। दोनों साइड पेड़ ही पेड़। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम ऋषिकेश बस अड्डा में। तो सारी बसें यहीं से निकलती हैं जहां के लिए भी जाती होगी ऋषिकेश से। और एकदम ये वाली रोड है जो, तो नटराज से अलग हो जाती है और ये मिलती है रिस्पन्ना में। जो अगर आप लोगों ने मार्केट के जाम से बचना है तो यही वाला रूट एकदम परफेक्ट है। तो ऋषिकेश तक मनीष भी अकेले पहुंचा और अब मनीष का दोस्त बैठ चुका है मनीष के साथ। तो आगे आगे ये जा रहे और पीछे पीछे हम। और मुझे लग रहा था कि कावड़ नज़र आएंगे पर, लेकिन नहीं, भगवा रंग भी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। तो फिलहाल मेन रोड को छोड़ने के बाद निकल पड़े हैं हम जानकी सेतु की ओर। और यहाँ दिखाएंगे आप लोगों को कांच का बना हुआ पुल। जय भोले बाबा की। बाकी जो भी गाड़ियाँ टेम्पो वगैरह हैं तो यहीं तक, और स्कूटी लेकर जा सकते हैं वैसे हम इस पुल में पर, लेकिन आज पैदल ऐसा लग रहा है। हाँ, यहाँ भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है वैसे। तो गाइस माँ गंगा को नमन तो कर लो कम से कम। बाकी आपको शुरुआती से लेकर पहुँचता हूँ मैं यहाँ। तो राम झूला, लक्ष्मण झूला और जो कई सारे मंदिर हैं यहाँ, वो आपको दिखा रखे हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से। लगातार ही पहाड़ों में बारिश हो रही है, तो इसलिए गंगा मैया का जल स्तर भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। जानकी सेतु पुल में भी रस काफ़ी पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ से माँ गंगा के साफ साफ दर्शन हो जाते हैं। जय श्री राम।
भाई साहब ऐसा लग रहा है कि अगर टकरा जाएंगे दोनों साइड तो लटक जाएंगे नीचे। इस गली में भी निकालना हर किसी के बस का नहीं है स्कूटी बाइक। जय श्री राम। मौसम बड़ा गजब का हो रखा है, ठंडा ठंडा। तो चलेगा, इस इंतजार करते रहिएगा। और अब यहाँ से निकल रहे हैं हम भूतनाथ टेम्पल में, प्राचीन भूतनाथ महादेव मंदिर। जय हो। तो मंदिर ऊपर है। और जब भोलेनाथ की बारात गई थी तो इस टाइम भूतों की टोलियां भी चल रही थी भोलेनाथ के साथ। और भूतों की टोली इस जगह पर रुकी थी जहां पर भूतनाथ जी का मंदिर है। अबे क्या हुआ, टक्कर करेगा क्या? तो बैठा रहा, बस उतर मत। तो गाइस चलो, कुछ तो हुआ, भोलेनाथ के दर्शन ही सही आज। चले गाइस यहाँ तक पहुँच चुके हैं और ये है मंदिर भूतनाथ जी का। और ये जो मंदिर है तो 13 मंजिले पर बना हुआ है। बोलो भूतनाथ की जय। और अभी काफी भीड़ लगी हुई है भूतनाथ मंदिर में। एंट्री गेट ये है, यहाँ से ज़्यादा भी नहीं है, सीधा नापोगे तो मेरे हिसाब से 100 मीटर। अगर आप लोग ऋषिकेश आते हैं तो आप लोग एक बार भूतनाथ टेम्पल भी जरूर पहुँचे। यहाँ भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है। ये वाला भी अलग ही रूट है, तो आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर पहुँचते हैं। तो गाइस पहुँच चुके हैं हम बजरंग सेतु में। जय श्री गणेश। और ये नया बना है और ये एकदम कांच का है। बाकी ये जो मंदिर है ये 14 मंजिले हैं। और आपको 2021 या 22 में लेकर गया था मैं, यहाँ सारे मंदिर दिखाए थे आपको। और यहाँ भी कई सारे लोग पहुँच रहे हैं बजरंग सेतु देखने के लिए। तो अभी फ़िलहाल इस पर अभी काम ही चल रहा है। बाकी आप लोगों को दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। यहाँ इस तरह से कलश हाथियाँ बने हुए हैं और श्री कृष्ण राधे की मूर्ति। और जैसा आप लोगों को जानकी सेतु में दिखाया था तो यहाँ भी वैसा ही बन रहा है। तो मुझे लग रहा कि ये होगा स्कूटी बाइक जाने के लिए। और यहाँ से तो ये है बजरंग सेतु, तो ये बना हुआ है कांच का। मुझे तो लगा था कि पूरा ही कांच का होगा, पर लेकिन ऐसा नहीं है, कांच का ही साइड से बना हुआ है। वैसे कि जस्ट बगल में ये था लक्ष्मण झूला, तो लक्ष्मण झूला एकदम बंद हो गया है, वो पुराना हो गया था, तो इसलिए अब ये नया बना है। मुझे तो लगा था कि चाइना की टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है यहाँ, कि पूरा ही कांच का ही नज़र आएगा, पर लेकिन ऐसा नहीं। हनुमान जी की मूर्ति आप लोगों को पुल के दोनों छोर नज़र आएगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो चलेगा, इस थोड़ी देर हम बैठे मनीष के दोस्तों के साथ। ये दुकान है और अब निकलते हैं यहाँ से हम। और इसको लग चुकी है बाथरूम, तो कह रहे बोल कहाँ जाओ। मैंने कहा देख ले दाएं भाई कहाँ जाना चाहता है। बाकी मुझे तो पता नहीं लग रहा कि कौन सी गली कहाँ जा रहे हैं। और घूम फिर कर पहुँच चुके हैं हम जानकी सेतु में। चलेगा, इस जहाँ से दोस्त को उठाया था वहीं पर छोड़ दिया। तो फाइनली सोनू को लेकर पहुंच चुका हूं मैं जहाँ पर वो जाना चाह रहा था। तो फिर से रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे हैं हम। परसों तो स्टेशन दिखा दिया था, तो एक बार फिर स्टेशन की ओर। तो गाइस राय वाला पहुंच चुके हैं और स्कूटी भी कह रही है मालिक तेल डाल दीजिए, तो तेल भरवाना पड़ेगा इधर। तो चलेगा, स्कूटी की मन की भी कर ली है। तो गाइस दिन भर की दौड़ भाग के बाद अब ट्यूशन का टाइम हो चुका है। शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे छोड़ो बल है। और टाइम तो पैदल ही जाता है ना। ये ट्रक सूट कल लेकर आए। ट्रक सूट क्या बोलते इसको पता नहीं। पलटन बाजार का सामान यही है। आजकल घूमने भी से आनंद आ रहा है।